नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के खास प्रोग्राम शिक्षा संवाद में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मेंटर द किंग ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम सम्मानित करेंगे, जो हमारे खास गेस्ट हैं, हम उनको सम्मानित करेंगे। तो मैं चाहूंगा आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट के डायरेक्टर से कि वो आए और हमारे जो खास मेहमान हैं द किंग ऑफ कॉमर्स, उनको सम्मानित करें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं सर। कई छात्र हमारे साथ जुड़ चुके होंगे, बहुत सारे छात्र आपको देख रहे होंगे। और सर लगातार आपने 2020 में भी बिहार के 3 टॉपर दिए हैं सर। ये कहीं ना कहीं पूरे दरभंगा वासी, पूरे मिथिला वासी के लिए गौरव की बात है सर। और सर सबसे पहले मैं ये आपसे ये जानना चाहूंगा, जब आप अपने इंस्टीट्यूट यहाँ ओपन किया, यहाँ जब लेकर आए, तो आपका मोटिव क्या था सर? मोटिव एजुकेशन देना। सबसे पहली बात तो ये, कोई भी अगर टीचर इंस्टीट्यूट को ओपन करते हैं या कोचिंग को, तो मोटिव होता है एजुकेशन देना। लेकिन उससे पहले मैंने इस मार्केट को, या जिस एनवायरनमेंट के अंदर एजुकेशन दिया जा रहा है दरभंगा में, इसको मैंने स्कैन किया। स्कैन करना मतलब कि अध्ययन किया, स्टडी किया कि क्या हो रहा है इस यहाँ पे। स्टूडेंट की अगर संख्या है तो उसमें किस तरह की एजुकेशन उसे दी जा रही है, और स्टूडेंट को एक्चुअल में क्या दिया जाना चाहिए, स्टूडेंट को मिल क्या रहा है। तो इन चीज़ों को पहले हमने एनालिसिस किया, और एनालिसिस करके एकदम एक्सेप्शंस में आते हैं हम लोग कि एजुकेशन का सिस्टम बदल दिया। जो आप जैसे कॉपी पे लिखते हैं, याद करते हैं, रटते हैं, या किसी चीज़ को आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, उन सब चीज़ों को लेक्चर के जरिए बहुत ईजी कर दिया। जिस वजह से बच्चे को क्रिएटिविटी की वजह से, इंडिपेंडेंसी आने की वजह से आज़ाद हो गया, और आसानी से जो चाहे वो कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के रिजल्ट ही क्या, आज वो बच्चे जो यहाँ से टॉप करते हैं, वो अगर बाहर जाते हैं तो उनको ये फील नहीं आता कि हम बिहार बोर्ड से आए हुए हैं और हमारा वीक है सिस्टम, तो वो आगे भी कर पाते हैं। यानी कि शिक्षा देने का मकसद ये होना चाहिए कि फ्यूचर बेस पढ़ा कर दीजिए आप उसको। 11th और 12th इंटरमीडिएट है, और ये उसका फाउंडेशन बेस हो गया। इसको जितना मजबूत करके दीजिएगा, उसी के बेस पर वो फ्यूचर बनाएगा। लेकिन फोकस होता है सिर्फ एजुकेशन देना कि इंटर में पास करा दो। ये मोटिव जब तक रहेगा, बच्चे इसी तरह के निकले और बाद में इंटर के बाद वो इधर उधर होकर अपनी लाइफ को खराब कर लेंगे। तो मेरा मकसद बस ये है कि उसको बेस को मजबूत करके छोड़ देना। बाकी रिजल्ट बिहार बोर्ड का हो या किसी का, वो बेहतर ही करेगा फ्यूचर में, और इसलिए अच्छा रिजल्ट आता है हर साल। चलिए, ये मेरी तरफ से भी आपको मुबारकबाद है कि लगातार आप इस तरीके का रिजल्ट देते रहे हैं। और जिस 2021 और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस विषय पे बात करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि कंप्लीट 9 महीना शैक्षणिक संस्था पे ताला लटक रहे थे, और कहीं ना कहीं बच्चों का और शिक्षक का कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं जुड़ पा रहा था। और जहाँ तक कि हम जानते हैं कि हमारा बिहार अभी उतना डेवलप नहीं है, डिजिटल डेवलप नहीं है कि बच्चों से हम कनेक्शन बना सके डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एक लंबे अरसे के बाद आपको बच्चे से मुलाकात हुई, इस बार कितना कठिन होगा बच्चों के लिए इंटरमीडिएट के बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल बेहतर है। इस कोरोना का जो महामारी आई, कोरोना महामारी से बंद रहा। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज कहूंगा कि जिस जमाने में ट्यूशन नहीं था, ये इंस्टीट्यूट, ये कोचिंग सिस्टम नहीं था, उस जमाने में लोग खुद से पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, और लोग कामयाब होते थे नहीं? इसके जवाब मुझे दीजिए। होते थे या नहीं? बिल्कुल होते। तो आज कोरोना को बदनाम करना पढ़ाई को लेकर मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि स्टूडेंट को एजुकेशन हासिल करने के लिए खुद को पहले तैयार करना होगा। चाहे वो कोचिंग, वो तो टीचर पे डिपेंड हो गए ना फिलहाल। यानी आप डिपेंड हो गए कि मुझे कोचिंग वाला पढ़ाएगा तभी मैं पढ़ूंगा। स्टूडेंट खुद पढ़ते हैं। लेकिन अगर आज के हालात को देखते हुए बात की जाए कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारे पास खुला हुआ है, जिसको चलाने के बाद ही पढ़ाई होगी, अगर इस पर डिपेंड आप हो गए तो समझिए आपका लाइफ तो पहले ही खत्म है। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंसी लाते हैं अपने अंदर कि नहीं मुझे करना है, तो ये कोरोना तो एक ठीक है, बहाना था, चलिए पढ़ाई को दिक्कत हुई इसमें। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मेन ये है कि इस कोरोना के बाद अब जो बचा हुआ वक्त है, उसमें क्या करें बच्चे पास होने के लिए। तो अगर जहां तक बिहार बोर्ड की बात करें, तो बिहार बोर्ड तो ऐसे इजी कर दिया, 100 ऑब्जेक्टिव दे दिया, 50 ऑब्जेक्टिव लाने के लिए। बच्चे इस बात को भी लेकर परेशान है, पता नहीं क्या होगा रिजल्ट का। रिजल्ट बहुत आसान होगा, आप आसानी से पास कर जाएंगे। अगर आपके दिल में डर है एग्जाम को लेकर, तो इसको आप भूल जाइए डर को। डरने की कोई बात नहीं है। जिस तरह आपने 2 साल बिंदास रहना, आप 2 महीना और बिंदास रह लो, 15 दिन और बिंदास रह लो। लेकिन अगर आप उन स्टूडेंट में से हैं जो खुद से ज्यादा वर्क करते हैं, सिर्फ सपोर्ट लेते हैं टीचर का, वाई लेकर जाते हैं कोचिंग में, सर ये क्यों हुआ, तो फिर आपको तो चिंता करनी होता नहीं। आप एक दफा पूरी किताब को स्कैन कर लो अच्छे से, हमेशा बेहतर एग्जाम जाएगा। एक चीज और मैं ये जानना चाहूंगा, लेकिन कोरोना को एजुकेशन के हिसाब से, मेरे हिसाब से
ये नहीं करना चाहिए कि कोरोना की वजह से अब खुद मेहनत करेंगे तो बहुत सारी चीज, अब तो ऑनलाइन सिस्टम आ गया, सर्च करके आप बहुत सारी चीज सीख पाते हैं। छोटे बच्चे को जब मोबाइल पे चलाने आ गया, चीजें पढ़नी आ गई, तो फिर आप तो बड़े हो गए, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं फायदा ले भी सकते हैं। एकदम डिजिटलाइज हो गया एजुकेशन। बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं ना, अगर आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं कि जैसे कि जब किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो कहीं से कहीं भटक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल का जो मामला है कि जैसे ये मोबाइल है तो इसको लोग नॉर्मली इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, जैसे बात करने के लिए भी लोग नहीं रख रहे हैं। मकसद रहता है व्हाट्सएप पे आने के लिए, मेरा थोड़ा सा लैंग्वेज वैसे ही रहेगा, फेसबुक पे मैसेज करने के लिए, या फिर यूट्यूब पे जाकर फिल्म देखने के लिए, या वेब सीरीज वगैरह देखने का ज्यादा चलन हो गया। तो मोबाइल का जिस दिन मकसद हम ये बना लेंगे कि ये हमारा यूजफुल है पढ़ाई के लिए, उस दिन हमें इसमें इंटरटेनमेंट में मजा नहीं आएगा। लेकिन अभी इसका मकसद है इंटरटेनमेंट, इसलिए पढ़ने में मजा इस पे नहीं आ रहा है। अगर डिजिटल पढ़ना ही का दिल बना रहे हैं तो फिर आप अलग से एक सेफ जगह बनाइए पढ़ने का, वहां पर एक सिस्टम बनाइए कि मुझे यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करनी है, तो फिर लगेगा मन। लेकिन मोबाइल में अगर ये सोच के पढ़ रहे हैं कि पढ़ते हैं कभी इंटरटेनमेंट करते हैं, तो मोबाइल तो इंटरटेनमेंट के लिए है, तो मन कैसे लगेगा? मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, मोबाइल अगर ये हमारे लिए यूजफुल है पढ़ने के लिए, तो पढ़ेंगे। अब बिजनेसमैन किस लिए यूज करता होगा मोबाइल सर? उसमें बिजनेस का काम करने के लिए, तो उसको फिर इंटरटेनमेंट का वक्त नहीं मिलता है। लेकिन बच्चे वक्त इंटरटेनमेंट पे ही देने के लिए करते, इसलिए पढ़ने में मन नहीं लगता उसको ऑनलाइन। चलिए, मैं खैर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे जो स्पॉन्सर है जिनकी मदद से मैं ये इस कार्यक्रम को करवा पा रहा हूं, मैं उनका एक बार नाम भी बता देता हूं आपको। NICBA, फिजिक्स अचीवर, जेट कोचिंग, प्रगति मैथमेटिक्स, आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट, कमाल क्लासेस, अल कलम एकेडमी, अपेक इंस्टीट्यूट, इन सब का काफी सहयोग रहा है ताकि मैं इस कार्यक्रम को करवा पा रहा हूँ, और आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव देख रहे हैं। तो एक बात बताइए, लगातार ये टॉपर आपके यहाँ से निकलते रहे हैं, अगर बच्चे को और भी आप कितना मोटिवेट कर पाएंगे कि जो इस बार भी कुछ अच्छा कर सके? तो स्टूडेंट में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जिसकी पूरी तैयारी अब तक नहीं हुई होगी, जो कभी पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, जो 2 साल तक बिंदास थे, तो उनके लिए तो बस एक ही चीज है कि जैसे बिंदास थे आज भी वैसे बिंदास रहिए, इधर उधर से कुछ भी गेस वगैरह लेकर अपना काम कर लीजिए, उनको इतना टेंशन नहीं है, और बेफिक्र होकर रहना भी चाहिए। अगर लाइफ में एंजॉय करने वाले हैं आप तो एंजॉय ही करते रहिए। लेकिन एक स्टूडेंट वो होते हैं, पढ़ाई को टेंशन नहीं बनाना है। जब टेंशन आपने 2 साल नहीं बनाया तो आप 10 दिन टेंशन बना के क्या कर लेंगे? मैं आपको झूठा क्या तसल्ली दूं आपको? मैं झूठ का कह दूं ये ले लो वो ले लो, इससे पास करने की बात तो छोड़ दो ना, फ्यूचर के लिए आपने सोचा ही नहीं पढ़ाई के लिए, तो फिर अब क्या सोचना? और जो बच्चों ने पढ़ाई किया, दूसरे स्टूडेंट वो होते हैं जो 2 साल तक पढ़ाई पर फोकस डाला, वो सिर्फ पढ़ने के लिए, पास करने के लिए, तो उनको पास करने का टेंशन ही नहीं लेना है। अगर फोकस डाल चुके हैं तो पढ़ चुके होंगे और पढ़ लेंगे। अगर कोरोना का मामला रहा होगा तो वो कहीं ना कहीं से अपना काम कर चुके होंगे। एक वो स्टूडेंट है जो फ्यूचर के लिए पढ़ाई की होंगे, तो उनको बिहार बोर्ड के टेंशन एग्जाम से क्या मसला आपको, या CBSE बोर्ड का जो आने वाला है, आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर होगा, और बेहतर है जितना आपकी तैयारी उतना बेफिक्र रहिए, और आसानी से जितना दिन है बिना स्ट्रेस के गुजारिए, जितना आप पढ़ चुके हैं उसको बस। हाँ, एक चीज और कि जब आप बेहतर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप पूरी बुक को पढ़ते रहिए, हमेशा पूरी बुक को, मतलब एक दफा स्कैन करते रहिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो बस देख लीजिए, जिसमें प्रॉब्लम लगता है उसको बनाइए, जिससे प्रॉब्लम नहीं उसको तो दिमाग से आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आगे की चीजें ज्यादा फोकस डालिए अपनी बुक पे, ओशियन नॉलेज है उसके अंदर में, गेस, ये PDF वो PDF, इससे क्या होगा? कोई बाबा थोड़ी है जो एकदम दे दिए ये टोकन इसी में से आएगा। बच्चे भी ये सब चीजें जो है ना, अगर इस तरह की बातें हमारे सामने, तो थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी आता है, डोंट माइंड, कभी कभी लाइन में बच्चे पूछ देते हैं। तो VVI पे बिलीव अगर कीजिएगा तो अब बताइए, जो आदमी VVI दे रहा है, मैं ही आपको कहूँ कि VVI दूंगा, इसी को ही पढ़ना है, तो कहने का मतलब या तो मैं क्वेश्चन सेट किया हूँ, सबसे पहली बात यही हो सकता है दावा, या फिर मैं क्वेश्चन आउट कर रहा हूँ, और जब ऐसा नहीं है तो फिर झूठ बोल रहा हूँ। 3 ही चीज हो सकती है ना, तो फिर आप कैसे मेरे VVI पे बिलीव करिएगा? ये सब मेंटलिटी को चेंज कीजिए। थोड़ा सा कड़वी बात है हमारी, कड़वी लगेगी, आपकी फीवर की बात मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी, मैं झूठ की चापलूसी क्या करूँ आपको दिखाने के लिए? तो आप सिर्फ मेंटलिटी चेंज कर लीजिए, आपको सिर्फ अकेला खुद को नहीं चेंज करना है, पूरी एनवायरनमेंट को चेंज करना है, वरना आप आज ऐसा कीजिएगा आपके बाद वाला भी ऐसे ही करेगा। इसलिए आप चेंज होइएगा, सबको चेंज हो जाएगा। ये कोरोना आया ना चेंज होने के लिए, अपने आप को चेंज कीजिए, अपने अंदर इंडिपेंडेंसी लाइए। किस पे? मुझ पे क्यों डिपेंड रहोगे आप इंडिपेंडेंट होकर पढ़ाई करो, खुद पे बिलीव करो, सीखो चीजों को। कोचिंग जाओ तो लेकर जाओ प्रॉब्लम कि मुझे क्या प्रॉब्लम आई है सर ये बताइए, नहीं सर जो पढ़ा देंगे ना बस वही पढ़ के आएंगे, सर को तो पैसा दे दे ठेका दिए, सर लिखाएंगे और हम लिख के आएंगे। आप पढ़ो, आप प्रॉब्लम लेकर जाओ इंस्टीट्यूट के अंदर में, कॉलेज में, स्कूल में, लेकिन पैटर्न चेंज है बॉस, इसको ठीक करना होगा आपको। एक चीज और जानना चाहूंगा, बच्चे जब आपके पास आते होंगे, खास करके बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों बिल्कुल दोनों जगह से आते हैं, लेकिन यहाँ पे बिहार बोर्ड के बच्चों के साथ जो समस्या रहती है वो कहीं ना कहीं आधा वक्त जो उसका इंग्लिश समझने में ही निकल जाता है। इंग्लिश की बात जहां तक की आपने अच्छा कहा,
इंग्लिश एनवायरनमेंट बनाने की बात हो गई, लेकिन एक बात मैं आपको सच बता दूं कि एक स्टूडेंट या कोई भी पढ़ने वाला इंसान सही से समझेगा उसी चीज को जो उसका अपना लैंग्वेज होगा। तो अगर आपका अपना लैंग्वेज हिंदी है तो आप हिंदी ही में बेहतर समझेंगे। जबरदस्ती कोई भी अगर इंग्लिश में आपको दे देना, आप नहीं समझ पाओगे। तो जबरदस्ती के भी चक्कर में बच्चे फंसते हैं। अब बात है कि सर फिर आगे के लिए कैसे होगा? दिक्कत आती है ना अंग्रेजी में, आगे के लिए दिल्ली जाओगे, आगे की पढ़ाई करोगे तो इंग्लिश में रहेगा, फिर वहां क्या करेंगे? तो ये चीजें आपको शुरू से सोचनी थी। एक लम्हे में आप नहीं बदल दे सकते अपने आप को। सक्सेस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस कॉम्बिनेशन, यू मस्ट फर्स्ट यू सेट योरसेल्फ ऑन फायर। तो आपको अंग्रेजी का जो मामला है इसके लिटरेचर पर ध्यान देना होना चाहिए, लेकिन यहाँ ग्रामर पर ध्यान देते हैं बच्चे। कोचिंग में गए तो ग्रामर लिखा देगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस सब्जेक्ट, और उसी पे लग गए पूरा 2 साल। तो ठीक है, एग्जाम में पास कर गए, टीचर ने भी कहा मेरे ये वादा इतना मार्क्स आएगा, सब लोग बीर लगा दिए पढ़ाई के लिए। लेकिन आप गहराई से सोचना कि इंटर के बाद अगर आप बेहतर कॉलेज में चले गए और वहां आपको जो बुक पूरी इंग्लिश में दी गई, तो क्या आपको वहां ग्रामर पढ़ाया जाएगा? उस बुक को पढ़ने के लिए क्या इंग्लिश का अलग से क्लासेस होगा? नेवर। आपको अब इंग्लिश समझनी होगी किताब को खुद से। अब बताइए, पिछला याद कीजिएगा कि मैंने अंग्रेजी में क्या पढ़ा। सिर्फ पास करने के लिए ग्रामर पढ़ा था या हमने फ्यूचर के लिए पढ़ाई किया था? तो इंटर में आप फ्यूचर बेस पर पढ़ाई कीजिए। कोचिंग में जाइए तो सर को बोलिए मुझे लिटरेचर पे ध्यान देना है, मुझे लिटरेचर सीखना है। उसका क्वेश्चन आंसर भी नहीं कि ये पोएट किसने लिखा, ये किसने लिखा, ये नहीं। हमें पढ़ने आना चाहिए, पढ़कर हमें चीजें समझ में आनी चाहिए। ये एनवायरनमेंट इंग्लिश में सबसे जरूरी है, तभी बच्चे फ्यूचर के लिए कुछ कर पाएंगे, वरना लैंग्वेज से पीछे मार खाएंगे। इंग्लिश जो है ESL है, इंग्लिश सेकेंडरी लैंग्वेज है, इसको ESL बोलते हैं। तो सेकेंडरी लैंग्वेज को तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो लैंग्वेज सीखो ना, ग्रामर ही सीखने बैठ जाते हैं। कौन सा न्यूज पे अभी एंकर बनना है तुरंत से? पहले अंग्रेजी को आप सीखिए, पढ़ना सीखिए, समझना सीखिए, ग्रामर से हटिए, पहले ग्रामर बैठ जाते हैं। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, बच्चे भी आपके पास आते होंगे, आपने भी इस बात को वहां पे जज किया होगा कि बच्चे आते हैं, पीछे से देखिएगा कि बच्चे लोग सवाल पूछना चाहते हैं, अंदर उसके सवाल घूम रहा है। क्योंकि मैं भी एक बिहार बोर्ड से रहा और इस चीज को अनुभव किया हूँ, काफी गहराई से अनुभव किया हूँ। अंदर से सवाल पूछने का दिल कर, ऐसा ना कि सवाल पूछे तो फिर सारे डांट दे, ऐसा ना कि हम सवाल पूछे तो सब हंस दे। इस वजह से वो बच्चे खामोश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि बच्चे को शर्म महसूस होता है वहां पर। हाँ। कि अगर मान लीजिए हमें नहीं आ रहा है और टीचर उसका कहीं निगेटिव बोल दिए तो थोड़ा सा उसको अजीब सा फील आता है, इस तरह से बच्चे पूछते नहीं है। ये सच्चाई है। उसमें कहीं ना कहीं पे एक टीचर की भी गलती है, क्योंकि अगर आप 1-2 दफा ऐसी घटना घटा देते हैं क्लास के अंदर, किसी को डांट दे, रुको बाद में पूछना, ठीक है। मान लीजिए टॉपिक से बाहर का चीज हो तो आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है जो उससे रिलेटेड है और बच्चा जानना चाह रहा है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि यानी ये वो बच्चा है जो पूछ रहा है, इसका मतलब ये सीख जाएगा। पूछता वही है जिसको सीखना होता है। आप खुद दीजिएगा तो कोई थोड़ी जबरदस्ती ले लेगा। इंसान वही करता है जो उसको खुद मन करता है। अब्राहम मास्लो की थ्योरी थी कि इंसान मोटिवेट तभी होगा जब उसको खुद जरूरत महसूस होगी। आप किसी को कितनों कह दो ना कि ये कर लो, तो नहीं करेगा, उसको खुद महसूस होना चाहिए। अगर आपके कहने पे भी कुछ कर रहा है तो समझिए उसके अंदर खुद गहराई से सोच नहीं है, वही कर सकता है आपकी बात को। तो कहने का मतलब कि क्या पूछा था आपने अभी? बच्चे सवाल, हाँ, सवाल पूछने का क्लासरूम के अंदर एकदम एग्जैक्ट। तो एक तो टीचर को डालना नहीं चाहिए, और दूसरी बात कि बच्चे को क्वेश्चन करने वाला बनाना चाहिए कि तुम हमसे क्वेश्चन ही करने आओ, करो क्या हो तो क्यों हो रहा है ये, हम जो तुमको बता रहे हैं, कुछ चीज पढ़ा रहे हैं, तो अंधभक्त की तरह से मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? मैंने कह दिया हो गया, मैं ये चीज समझा दी, तुम मान लोगे? पूछोगे कि सर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? हर पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें हर स्टेप में क्यों है। बिना क्यों की पढ़ाई है ही नहीं। क्या वो कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो, आपकी साइंस हो, कॉमर्स हो, मैथ हो, मतलब कि आपका इंग्लिश हो, क्यों बताने के लिए बच्चे को खुद क्यों जैसा बनाना पड़ेगा। पूछने के लिए उसको हिम्मत डालनी होगी, क्वेश्चन करने वाला बनाना होगा, लेकिन वैसा बनाने के बाद फिर आपको भी फेस करना होगा बच्चों के सवालों को। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे आप इस चीज। उसके लिए पहले कि आपको बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आपको एजुकेशन किताब से हटकर उसको क्रिएटिविटी बेस पर पढ़ाइए। कोई भी चीज पढ़ाते हैं, साइंस ही हो या आपका कॉमर्स हो, प्रैक्टिकल चीजों को उसको सिर्फ बोल कर बताइए। उसके बाद उसको एग्जाम्पल के जरिए बताइए, लिखाकर कॉपी में नहीं लिखवाइए, क्योंकि अगर लिखकर बच्चे पढ़ जाते तो किताब में लिखी हुई चीज वो ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। इसका मतलब ये प्रूफ है कि लिखी हुई चीज जरूरी नहीं कि बच्चे को आ जाएगी। बच्चे को ऑडियो ज्यादा समझ में आता है और वीडियो तो और भी ज्यादा समझ में आता है, अगर ऑडियो वीडियो दोनों हो तो बच्चों को आप सिर्फ सुनने वाला बनाइए। कुछ दिन मेहनत लगेगा, वक्त लगेगा। मैं भी जब यहाँ आया तो मुझे काफी फेस करना पड़ा इस एनवायरमेंट को, चूंकि लिखने लिखाने की ज्यादा आदत होती है। लेकिन याद कीजिएगा, जब आप बाहर जाइएगा या अपने घर में किसी बड़े स्टूडेंट को देखिएगा, मेडिकल वाले को या इंजीनियरिंग वाले को, तो उसके पास ज्यादा कॉपी नहीं होगी, ज्यादातर किताबें होंगी और किताब का हर चीज रंगीन बना होगा हाईलाइटर लगाकर। मतलब वो चीजों को सीखते हैं बस किताब से और सुनते हैं ऑडियो जाकर लेक्चर से।
तो आपको बच्चे को क्वेश्चन बनाने के लिए उसके दिमाग में क्वेश्चन पैदा हो ऐसा बनाना पड़ेगा उसको, और बच्चे को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाना होगा। दाब करने की तुम क्वेश्चन नहीं करोगे, बाकी चीजों के लिए ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करिए, दाबिए, थोड़ा सा डांटिए, लेकिन क्वेश्चन करने वाले के लिए एकदम बिंदास बोलिए कि शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पूछोगे तो शर्मिंदा मत होगे, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है, सीखने के लिए आए हो। तो ये सब चीजें पहले मोटिवेट कीजिए बच्चों को पढ़ने से पहले, पढ़ाने से ज्यादा मोटिवेट कीजिए। यहाँ तो बस पढ़ाते हैं हम ज्यादा, कंटेंट दे देते हैं उसको मोटिवेट करिए हर तरीके से, फिर बच्चे को बनाइए एकदम ऐसा जो आपसे क्वेश्चन करे, और फिर आप पढ़ाई तो मजा आएगा बताने में और पढ़ने में। चलिए, और मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि मैं आपसे एक चीज और ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि बच्चे जब आते हैं, और इसमें देखे होंगे आपने एक ट्रेंड है कि बच्चे अगर मतलब कम मार्क्स है तो वो आर्ट्स चूज कर लेंगे, उससे अधिक मार्क्स है तो कॉमर्स चूज कर लेंगे, उससे अधिक मार्क्स है तो साइंस चूज कर लेंगे, इस तरीके की मेंटेलिटी बनी रहती है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये भी अच्छा सवाल है। खास तौर से मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, बाकी पूरी इंडिया की बात नहीं करूंगा। बिहार के अंदर ये ज्यादा है। बिहार के अंदर जब बेंगलोर से एक बीटेक का कीड़ा आया था, तो वो कीड़ा जो है बीटेक को बहुत ज्यादा यहाँ की बच्चों को उस तरफ ले गया, लेकिन फिर धीरे धीरे एनवायरमेंट बदला। उससे पहले एक कीड़ा था सरकारी नौकरी का, अच्छा सिर्फ सरकारी में जाना है, उसके बाद बीटेक का कीड़ा आया और उस काफी बिहार के अंदर इन चीजों को लेके आगे बढ़ा। लेकिन अब बात आ जाती है मार्क्स पर, अब आ गया कि मार्क्स ज्यादा है तो ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट अपनी अपनी जगह वास्ट है। आर्ट्स भी बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा मतलब वो है, लेकिन बिहार के अंदर सबसे पीछे आर्ट्स नहीं बल्कि कॉमर्स है, और इसमें कहीं ना कहीं बच्चे और टीचर दोनों का योगदान है। तो मार्क्स के बनिस्बत नहीं चुनना चाहिए, बल्कि वो सब्जेक्ट जो आप लेने जा रहे हैं, जिसको चुनने जा रहे हैं, इससे फ्यूचर में आप क्या करेंगे, इन बातों को पहले जान लीजिए, तब आप लीजिए। आपका मार्क्स कोई मैटर नहीं करता है। आपका मार्क्स 500 में 500 है ना, तो भी आप आर्ट्स ले सकते हैं, अगर आपका एम है कि इससे हम किस फील्ड में जाएंगे। अगर आपको बिजनेस सिस्टम में ज्यादा जानना रुचि है, आप बिजनेस पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, तो मार्क्स कोई मैटर नहीं करता है। आप साइंस लेना चाहते हैं, हाँ कोई कॉलेज अगर लेनी है, कहीं पे कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि एडमिशन के लिए इतने मार्क्स की जरूरत है, ये हमें स्ट्रीम चाहिए, तो फिर वहां पर स्ट्रीम को आप ध्यान दे सकते हैं। तो वो भी डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। आप गोल के हिसाब से सब्जेक्ट चुने, न के मार्क्स से सब्जेक्ट चुने। आप गोल पता ही नहीं रहता, बस इंटर में एडमिशन ले लो। मैं भी जब इंटर में एडमिशन लिया था मुझे नहीं पता था, बस ले लो इंटर में, मुझे नहीं पता था क्या होता है, कोई गाइडलाइन नहीं था, ले लिया। साइंस का फॉर्म भरा, फिर आधे घंटे के बाद बोला कॉमर्स भर लो, भर देते हैं फॉर्म, तो इस तरह चुना। लेकिन नहीं, आज का वक्त तो अब टेक्निकल हो गया, चीजें पहले जानकारी आती, पहले जानकारी लीजिए, आपका फोकस क्या है, आप चाहते क्या है, और उन चीजों पे जरूर ध्यान दीजिए। क्योंकि मार्क्स को कभी बीच में नहीं लाइए, ये मैटर नहीं करता। क्योंकि अभी फैकल्टी की बात चल रही थी, तो अभी हमने तीनों स्ट्रीम को देखा, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। तो ये चीज मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, बच्चे भी कई मन में उनका सवाल होगा कि सर फिर कॉमर्स लेकर आए, फिर आज कॉमर्स टीचिंग कर रहे हैं यहाँ, तो मतलब सर ये क्या सोचकर कॉमर्स कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स पढ़ाई किया, पढ़ते पढ़ते जब चीजें को अब खुद से मैं पूरे हिंदुस्तान में दावा नहीं कर सकते हैं कि ये जो टीचर है ये मेरे स्टूडेंट है, मैं अभी लाइव हूँ, मुझे तो सब बहुत लोग देख पाएंगे। तो मैंने चीजों को खुद से, बस एडमिशन अगर हो गया तो हो गया, क्लासेस नहीं कर पाते थे क्योंकि पर्सनल समझ सकते हैं, हो सकता है इकोनॉमिकल वीकनेस की वजह से, तो खुद से चीजों को सीखा हमने। उस पर ये बहुत मजेदार लगा, कॉमर्स बहुत मजेदार है क्योंकि पूरा वर्ल्ड ही कॉमर्शियल है। अभी आप देख रहे होंगे कि हर चीजें कॉमर्स से जुड़ी हुई है, आपको सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो भी चीजें मिलती है सब कॉमर्स की तरह है। कॉमर्स इज द पार्ट ऑफ बिजनेस व्हिच इज कंसर्न्ड विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पीपल इन सोसाइटी, नॉट इन जंगल या फिर फॉरेस्ट। तो कहने का मतलब ये रहा कि कॉमर्स वास्ट फील्ड है। फिर मजा आने लगा, ये चीजें फिर एनालिसिस की, मैंने प्रैक्टिकल देखा तो हर चीज इससे जुड़ी लगी, उसको मेरा मजा आ गया इसमें। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने जो प्रॉब्लम फेस की पढ़ने के दौरान, जो सिखाया गया हमें या सिखाया जाता था या चीजें थी अंदर, उसको बच्चे को बहुत इजीएस्ट वे में कैसे लाया जाए। और टीचिंग से मेरा असल में लगाव था, मेरे घर में ऐसा माहौल ही बना हुआ था, तो एक कह सकते हैं कि एक जेनेटिक कह सकते हैं इसको, एक कीड़ा ये भी रहा होगा, और दूसरा मुझे मजा आया और पढ़ाने में मुझे ज्यादा मजा आया। तो मेरा जो एक्सप्लेनेशन होता है काफी अलग रहता है, ये भी मैंने देखा अपने आप को, हमेशा कंपेरिजन भी करता रहता हूँ चीजों को कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या अलग करना चाहिए हमें। तो ये चीजों को हम चाहते हैं कि बच्चे को एकदम पता हो कि हम कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन से हटाकर हम बात करते हैं। कभी मेरा क्वेश्चन फोकस नहीं होता है, हमेशा उन चीजों को बताने का फोकस होता है। तो आज इस फील्ड में है और मजा आ रहा है मुझे, और आप लोगों को जरूर मैं और भी मजा देता रहूंगा। लेकिन अफसोस हम इस बात का कि बिहार सबसे पीछे है कॉमर्स में, 1 लाख की संख्या भी नहीं है। अब इस साल का मुझे नहीं पता क्या रहेगी संख्या, तो 14-15 लाख बच्चे में आप सोच सकते हैं, एक चिंता का विषय है। और अगर कॉमर्स जिस स्टेट में पीछे होगा वो स्टेट कभी आगे नहीं जाएगा।
समझ रहे इस बात को, गौर करना होगा आपको। कॉमर्स बिजनेस, और बिजनेस जब पीछे होगा तो फिर बाकी चीजें क्या कर सकते हैं आप। हमारा पढ़ने का मकसद अगर नौकरी पास करना होगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो कॉमर्स को आगे ले जाने के लिए टीचर और स्टूडेंट और पेरेंट्स तीनों को मतलब कि इस पे काम करना होगा। इस फील्ड में कुछ कामयाबी देनी होगी बच्चों को, लेकिन बच्चे का जब तक एग्जाम में पास करना होगा मकसद, तो क्या कामयाब बन गया। क्योंकि हमारी वीडियो को कई गार्जियन भी देख रहे होंगे, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अपने बच्चे का फ्यूचर भी वो लोग सोचते हैं। बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें इतना फील्ड है ना, लेकिन जानकारी नहीं है बच्चों को सही से। और जानकारी के बाद अगर जानकारी हो भी जाती है तो जब इंटर कर लेते हैं तब जानकारी लेते हैं। अफसोस इंटर में पेरेंट्स की भी गलती है ये। पेरेंट्स को कहा जाए कि इस बेस पे पढ़ाया जाए, पढ़ाएंगे, अभी छोड़ दीजिए, 11-12 होने दीजिए, फिर बाद में देखेंगे। तो 11-12 के बाद उसका बेस ऐसा हो जाता है कि वो आगे का चीज जान भी लेते हैं, तो उस वो एलिजिबल नहीं होते उस चीज को करने के लिए, फिर वो बहुत देर हो चुका होता है। और एक ऑर्डर चाहिए पढ़ाई पढ़ने के अंदर, एक ऑर्डर में आगे बढ़ना होगा, अपने आप को सजाना होगा कि किस स्टेप के बाद हमें क्या करना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टाइम मैटर करता है आपकी पढ़ाई को लेकर, और पढ़ने के तरीके में जो ऑर्डर सजा के आपने रखा है इसको बदलना चाहिए, और इसको सबको मिलकर बदलना होगा। एक टीचर या एक स्टूडेंट या एक पेरेंट्स नहीं होगा, सब लोगों को ये चेंज करना होगा, नॉलेज हासिल करना है बस। एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, बच्चे जब अगर पढ़ाने या लिखने की बात आती है तो बच्चे अपने माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट बना करके पढ़ाई को जब करते हैं, तो ये एक चीज बात है, बच्चों को सही समय कितना वक्त ये अच्छा सवाल है कि स्टूडेंट जो पढ़ने बैठता है तो मजा नहीं आता है, दिल नहीं लगता है, तो उसके लिए बहुत सारे टिप्स सब आते हैं, ये करोगे वो करोगे। देखिए मैं बताता हूँ, फिर एक बात हो, मैं कुछ भी कहूंगा ना या कोई और कुछ भी कहेगा, उसको आप सिर्फ सुन सकते हैं, 24 घंटा अमल कर सकते हैं। कंटिन्यू अमल तभी कर सकते हैं जो चीज आप खुद चाहेंगे। पहले मैं बार बार ये कह रहा हूं, आपको अपने अंदर लाना होगा मोटिवेशन खुद से। खुद को जरूरत महसूस है या नहीं है। अगर आपको जरूरत महसूस होगी कि नहीं मुझे करना है, जैसे आज लास्ट टाइम आ गया, सब परेशान है, कितना पढ़े, तो अभी फोकस डालना चाहते हैं, तो क्यों फोकस नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपके सब पास जो है ना, सब कुछ बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ, वो भी बचा हुआ। अब क्या है कि आप इसको देखते हैं तो फिर वो दिखता है, ये देखते हैं तो वो दिखता है, ये सब्जेक्ट, इतने सब्जेक्ट सामने है कि आप किसी एक पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आप कंसंट्रेट करने के लिए सबसे पहली बात कि जहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट सही होना चाहिए, शांत रहना चाहिए, घर का माहौल हल्ला चिल्ला एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लाइव क्लासेस पढ़ रहे हो तो भी, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो भी, या घर पे अपना रिवीजन कर रहे हो तो भी। टाइम की जहां तक बात है तो मैं अपना एक्सपीरियंस अगर जाहिर करूंगा, जाहिर सी बात है मैंने जो किया वही बता सकता हूँ। तो मेरा अपना खुद का अगर बताऊं तो एग्जाम के टाइम में जब इंटर में था, खुद से पढ़ना था। मैं जब कोलकाता से आया तो 1 महीना बीच में फॉर्म भरने के टाइम रह गया यहाँ, तो मैं 18 घंटा पढ़ लिया था 1 महीने तक, सिर्फ मुझे वही मौका मिला। अब ऐसा तो पसंद नहीं कि आप 18 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन होगा, मुझे जरूरत थी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मेरी मजबूरी थी और मुझे पढ़ना था। फिर 1 महीना पहले मैं पे चला गया, एग्जाम के दिन मैं आया, मारवाड़ी कॉलेज में मेरा सेंटर था, मेरा एडमिट कार्ड कोई और लेकर आया था, मेरी एक फ्रेंड थी वही लेकर आई, और मैं सुबह में कोलकाता गंगा सागर से उतरा, सुबह आती है ना, फिर उसके बाद आके एग्जाम दिया। तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको जो अभी का माहौल है, मोबाइल को सबसे पहले तो डू नॉट डिस्टर्ब डालना होगा, साइलेंट भी नहीं करना होगा, उसको हटाना होगा अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो। और जितना आपने पढ़ा है उतने ही को पढ़ना है, ये नहीं कि इतना पढ़ लेंगे और इतना पढ़ लेंगे। अब बात अगर कॉमर्स की करूं तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को लेकर काफी चिंता रहती है, हालांकि साल भर वही पढ़ते उसी में चिंता। सीधी बात, आप ऑब्जेक्टिव को फोकस डालें, ऑब्जेक्टिव फोकस आसानी से हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव के साथ 2 मार्क्स को, प्रैक्टिकल को बिल्कुल नहीं देखना। अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा सही से तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जहां भी आता है उसको सीधा स्क्रॉल कर दो, हटाओ, नहीं पढ़ना मुझे, उसको ध्यान ही नहीं देना। भाई साहब 100 क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन ही प्रैक्टिकल देगा तो भी तो 80 क्वेश्चन है। बिजनेस स्टडीज कर ले लो तो उसमें 3D क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे, आपका सब्जेक्ट ही कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। तो आप जितना पढ़ चुके ना उतने को पढ़े, टेंशन नहीं लाई दिमाग में। इससे आपको भी डिप्रेशन से बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, पेरेंट्स को भी डर लग जाता है। और आप जैसे बिंदास थे ना, जितना पढ़े उतने पढ़ के जाइए। एग्जाम होने बैठिए आराम से बेफिक्र होकर। ये मत सोचिए कि बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होगा वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। आपके अंदर नॉलेज रहेगा ना तो आपको डिग्री खरीद लेना इंटर का और आगे की पढ़ाई कर लेना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन एक चीज जो कि मैं, लेकिन नॉलेज जरूर हासिल करना है, बस ये बात याद रखना, उसके लिए सीखना पड़ेगा, वरना डिग्रियां तो बिकी जाती है। वो डिग्री बिकने वाली डिग्री अगर खरीदना होगा आपको, मतलब पास करने के लिए डिग्री लाइएगा तो फिर फायदा है। दोनों में फेक सेम रहा, खरीद लो या फिर डायरेक्ट खाली पास कर लो, दोनों तो बराबर ही हो गए ना। इसलिए नॉलेज हासिल कीजिए। मेरा बस एक ही लास्ट जाते जाते संदेश है। जब हम टाइम की बात कर रहे थे तो एक दुर्भाग्य की बात यह भी है कि बच्चे YouTube पर खोजते हैं कि कितना क्या ट्रिक ढूंढे YouTube पे, कैसा बहुत सारे ट्रिक सब आते हैं, जल्दी याद हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, याद करने का क्या ट्रिक आ सकता है? दिमाग आपके कंट्रोल में है, किसी और के कंट्रोल में थोड़ी है। मुझे तो लगता है नुकसानदेह ही है। बहुत सारे लोग टिप्स देते हैं, ये बात आप भी देखा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि किसी टिप से आप काम कर पाएंगे।
चलिए आप अपने दिमाग को खुद कंट्रोल करते हैं, कोई और कंट्रोल कर नहीं सकता है। तो अपने आप को, मेंटलिटी को जितना हो सकता है शांत रखिए बाहर के एनवायरमेंट से, और किताब लेके बैठिए, जितना आप पढ़े उतने को रहिए। टेंशन दिमाग में बिल्कुल नहीं लेना एग्जाम का, बस मेरा एक ही कहना है जाते जाते, एग्जाम को टेंशन नहीं लेना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और मैं एक बार और फिर मैं आपको बता दूं कि जिनकी मदद से, जिनके सहयोग से हम ये कार्यक्रम करवा पा रहे हैं, हमारे कुछ स्पॉन्सर हैं NICPA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिक्स अचीवर फिजिक्स क्लासेस है, जेट कोचिंग और प्रगति मैथमेटिक्स, आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट, कमाल क्लासेस, अलकलम एकेडमी, एपेक्ट इंस्टीट्यूट, इन सब की मदद से हम इस कार्यक्रम को करवा पा रहे हैं। और मैं एक सवाल सिर्फ आखिर में जाते जाते पूछना चाहूंगा कि अभी आप शिक्षा संवाद में पार्टिसिपेट हुए, यहाँ आए, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इसके लिए भी फीडबैक हो जाए। अच्छा रहा। ये सबसे बड़ी चीज क्या है कि मुझे बिल्कुल अच्छा इसलिए लगा, बिल्कुल अच्छा लगा, मतलब ये कि एजुकेशन पे काम करने की जरूरत है, और ये शुरुआत कहिए या फिर कर रहे हैं कुछ लोग, तो उसमें ये जायज काम है, एक अच्छा काम, मतलब कि ऐसी चीजें लेकर आए जो हमारे स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स सबके लिए एक बेहतरीन और पॉजिटिव मैसेज हो, क्योंकि शिक्षा ही सब चीज को बदल सकता है, और इस पे इनका बेहतरीन काम है। और मुझे लगता है कि इनको और भी इस पे काम करते रहना चाहिए कंटिन्यू, जिससे हमारे पेरेंट्स जो है और बच्चे सब मोटिवेट हो और कोशिश करें एक माहौल को बदलने की। एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है इसको, खैर आपसे तो हमने बोल के तारीफ करवा ली, लेकिन ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा, ऐसा नहीं था कि ये पहला दिन था, और लगातार कंटिन्यू अभी इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन की परीक्षा को लेकर के हम लगातार 6 बजे शाम में अपने इसी फेसबुक पेज पर लाइव रहेंगे। और फिर मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में। कुछ कहना? एक बात मैं और बोल दूंगा, मैंने जो जितनी बातें की उसमें बहुत सारी बातें ऐसी लगी जो आपके फेवर की ज्यादा बातें नहीं रहेगी, हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर या कोई भी पेरेंट्स ये गैस खरीद लो, वो गैस खरीद लो कहते हैं, यहाँ से तैयारी कर लो, उतना तो आप जानते हैं, क्वेश्चन बैंक, गैस वो सब मिलता ही है, उसको बताना कि अब आप खुद जानते हैं। लेकिन अगर जेन्युइन बात कहें तो मैं हमेशा पॉजिटिव और जेन्युइन बात बोला हूँ, तो अब आपको लगेगा हो सकता है आपके फेवर की बात नहीं हो, लेकिन सही से गहराई से सोचेगा तो यही सच है जो मैंने आपको दिखाया, और ऐसे ही आप बदलाव कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहे। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करिएगा और अपने कमेंट भी डाल ही दीजिएगा, क्योंकि मैं सारे के कमेंट रेड करता रहता हूँ, और वीडियो को शेयर करिएगा सभी अपने अपने। और कॉमर्स वाले हैं तो आप YouTube पर मेरे आ जाइएगा, वहाँ पर बच्चे की तैयारी हो रही है अभी एग्जाम की तैयारी के लिए। ये क्या नाम है? नाम भी बता। किंग ऑफ कॉमर्स चैनल है, YouTube पर सर्च कीजिएगा, वही चैनल आएगा, और आसानी से वहाँ ऑब्जेक्टिव की पूरी तैयारी कर सकते हैं अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो, बेफिक्र होकर। चलिए, तो अभी भाई YouTube से भागने की बात हो रही थी सर, आप YouTube पे बुला रहे हैं सर। ऑब्जेक्टिव कर लेगा, अच्छा, चलिए पढ़ने वाला होगा तो जरूर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहे। अभी हम भी बात कर रहे थे सोशल मीडिया को लेकर के, लेकिन सोशल मीडिया एक पॉजिटिव वे में अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिशियल। पहले मोबाइल इसका पॉजिटिव यूज करिए, पहले मोबाइल को तो पॉजिटिव मान लीजिए। फिर से हम मिलते हैं अगली वीडियो में। रोज की तरह हम आपके साथ हाजिर रहेंगे शाम के 6 बजे। धन्यवाद।